घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा भी आना, विष्णु भी आना, लेके बोले शंकर मेरे घर में पधारो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम भादो महीने में सुने जाने वाली गणेश जी की कथा का रसपान करेंगे। आज की वीडियो में हम 2 कथाएं सुनेंगे। 2 कथा को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पुराने ज़माने की बात है, एक कुएं में एक मेढक और उसकी पत्नी रहा करती थी। मेढक और उसकी पत्नी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करती थी। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा तेज बोलकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस बात से मेढक बहुत ही नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची आवाज में गणेश जी की पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, कुएं पर एक आदमी पानी पीने के लिए जाता है और जैसे ही वह कुएं में अपना बर्तन डालता है, बर्तन में पानी के साथ दोनों मेढक और उसकी पत्नी आ जाते हैं। अब जिसने भी कुएं पर पानी भर के आया, वह पानी के साथ साथ मेढक को भी लेकर जाकर अपने घर बर्तन में गर्म करने के लिए तैयार कर दिया। साथ में वह दोनों मेढक में उसी बर्तन में रहती है और वह जब व्यक्ति पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालती तो दोनों मेढक साथ में उसी बर्तन में चली जाती। कुएं से पानी थोड़ा गंदा था। यही काम उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ दिखाई नहीं। उस व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं जिस चूल्हे पर पानी चढ़ा रहा हूँ उस बर्तन में मेढक और मेढकी भी है। जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेढक व मेढकी के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेढक पत्नी श्री गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो गया, लेकिन मेढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर वही दूसरी तरफ मेढक ने अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें सच में जलन नहीं हो रही है? तो मेढकी कहती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेढक कहता है मुझे तो बहुत जलन हो रही है, पानी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। तभी मेढकी की पत्नी कहती है कि तुम भी जल्दी से श्री गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दो, तो उनका जाप करना शुरू कर दो तो तुम्हें भी आराम मिलेगा। जान बचाने के लिए वो भी श्री गणेश जी की पूजा करने लगती हैं और दोनों मिलकर श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने लगते हैं, पानी के अंदर ही। उसके बाद श्री गणेश जी एक बछड़े के रूप में प्रकट होते हैं और पानी जो गर्म हुआ चूल्हे पर चढ़ा रखा रहता है उसे लात मारकर गिरा देते हैं। इसके बाद दोनों मेढक और मेढकी की जिंदगी बच जाती है। फिर दोनों कूद कूद कर वे अपने कुएं में जाकर छलांग लगा देते हैं। अब तो दोनों मेढक श्री गणेश जी की पूजा बड़े ही प्रेम और भक्ति से करने लगे। वह हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना में दिन रात बिताने लगे। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक गांव में गरीब किसान था। वो और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को ही मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेती में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करके बेचते व कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन किसान को ये बात हमेशा से अकड़ती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत ही बुरा लगता था। वे आराम से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियाँ लेने गया किसान को काफ़ी आगे वह निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ।
जब वह अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उस खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों से पत्तों से ढक दिया। फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसके बाद जब किसान रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही ले आइए। लेकिन किसान ने सिर पर धन की धूल सवार थी। उसने नया घर खरीदना था और नौकर चाकर भी रख लिए। पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसकी धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदार निकलकर उसके पास आने लगे और उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभिमान में उसे बुरी आदतें लग गई। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ में आ गया था कि अब बात हद से ज़्यादा बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान नगर सेठ हो चुका था। उसे अपनी पत्नी का जाने का जरा भी दुख नहीं था। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशी जारी रही। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपने हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकर पर निर्भर रहना पड़ता था। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई पहचान ना ले इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा क्यों न अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर जाकर जो लोग बहुत तारीफ करते हैं उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। तो उस आदमी ने कहा कि वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा कि क्यों, बदकिस्मत कैसे, उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, भाई जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत ही धन आ गया तो वो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। ना घर है में पत्नी है न बच्चे। इतना धन आ गया है तो न घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है और न ही अब उसका उपयोग करने वाला है। उसे तो छोटे छोटे कमरों के लिए भी नौकरों के भरोसे ही रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी के साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसे आदमी बदकिस्मत ही तो हैं। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा। उसने माफ़ी मांगकर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर ले आए। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए ज़रूरी था उतना रखकर शेष सब गरीबों में दान दिया। कहानी की सीख है कि गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो ज़रूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें हैं। एक तो पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो धन होते भी उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।